हेलो, नमस्कार। दिस इज़ कनक पांडे और आज मैं आप सबसे बात करने के लिए आप सबके बीच लाइव हूँ। और आज आप सब क्वेश्चंस पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी आप सबको। सबसे पहले आप सबके मैसेजेस मुझे अभी दिख रहे हैं। पहला मैसेज मेरे घर से आया है। नमस्कार सैकत जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार लक्ष्मी शंकर जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? जितेंद्र पांडे, मैं अच्छी हूँ। थैंक यू शुभम, मैं अच्छी हूँ। हेलो शिवाजी, राकेश सिंह जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। मैं अपना टाइम घर पे हूँ और घर पे बिता रही हूँ अच्छे से। और अच्छा लग रहा है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। पर फिर भी जो हम दौड़ती भागती ज़िंदगी जी रहे थे, उसमें हम वापस आना चाहते हैं, क्योंकि कुछ भी है तो इंसान घर से बाहर जाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो एक रफ्तार जो हमारे जीवन की थी वो थम गई है अभी। तो मैं वापस अपने पुराने दिनों में जाना चाहती हूँ, शूटिंग करना चाहती हूँ और बाहर जाना चाहती हूँ। हेलो उदयवीर जी, उदय भगत जी नमस्कार। लक्ष्मी शंकर जी, दुबई में सब कैसा है, क्या सब नया चल रहा है? वहाँ तो लॉकडाउन नहीं है। हाँ जी लक्ष्मी जी, यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, बट फिर भी आपकी सावधानी आपके हाथ में है। तो मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहें और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप जितना काम कर सकते हो उतना कीजिए। घर पे रहना बेहतर है। मैं अच्छी हूँ उदय भगत जी, थैंक यू सो मच। सुरेश भंडारी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। कन्हैया प्रसाद जी, गुड इवनिंग। रोशन सिंह जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू। प्रभास मिश्रा एंड आज आप सब क्वेश्चन पूछेंगे मुझसे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है, और मैं जवाब दूंगी। तो आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमलेश भाटिया, आपका कोई बॉयफ्रेंड? बिल्कुल है, सबके बॉयफ्रेंड होते, तो मेरा भी तो होगा। इंसान अपना दुख दर्द माँ बाप के साथ साथ बॉयफ्रेंड से भी बांटता है, तो जाहिर सी बात है। मिराज अहमद, थैंक यू। लॉकडाउन में कुछ नया आइडिया जिस पर इसके बाद काम करने का विचार हो? बिल्कुल लक्ष्मी जी, मेरा विचार है लॉकडाउन के बाद जो हमारे स्क्रिप्ट है, हमारी फिल्में हैं, जो फिल्मों का अभी तक का चला आ रहा है कि एक जैसी स्टोरी, एक जैसी चीज़ें, तो उसको चेंज करना है। लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन के कुछ नुकसान है, इंसान को फ़ायदा ही मिला है। हाँ, घर बैठ के हम बोर हो गए, वो चीज़ें अलग है। लेकिन लॉकडाउन के बाद बहुत सारी चीज़ें फिल्मों से रिलेटेड हैं और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, वर्क से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सब चेंज आएगा। उदय भगत जी, मेरी पहली फिल्म थी, मेरी पहली फिल्म कौन सी थी? हाँ, मेरी पहली फिल्म थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वो मुझे प्रदीप सिंह जी ने दिया था, उसमें एक गाना था। लक्ष्मी शंकर जी, बॉयफ्रेंड दुबई में या गोरखपुर में? नहीं नहीं, ये सीक्रेट है, ये प्राइवेट है।
सुरेश ठाकुर हेलो। यस नंदन गोस्वामी जी, इंडिया बहुत अच्छा है और यहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, उसके बावजूद मैं घर में ही रहती हूँ क्योंकि हमारे इंडिया के लोग घर पे हैं, घर पे बैठे हुए हैं और वो लोग जो मुसीबत का सामना कर रहे हैं, तो सेम थिंग मैं घर पे हूँ, मैं उस चीज़ को फील कर रही हूँ कि यस घर में कैसा लगता है। डीसी ठाकुर हाय, थैंक यू मेराज अहमद जी। आचार्य जी अभी शादी का कोई विचार नहीं है, जब होगा तब बताएंगे। फिलहाल अभी करियर पे फोकस आ रहा है, करना है। लक्ष्मी जी मैं गाने नहीं गा पाती हूँ, मैं बाथरूम सिंगर अच्छी हूँ बट मैं सिंगर नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी, हमारे भोजपुर में सभी लोग गाना गाते बट मैं नहीं गाती हूँ इस वजह से, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी उतनी कि मैं गाना गा सकूँ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इसके लिए पूछा कि मैं गाना गाऊँ। थैंक यू उपेंद्र कुमार जी। एजाज खान जी थैंक यू। भोजपुरी मेरा फेवरेट गाना, नहीं मेरा एक गाना फेवरेट है लॉलीपॉप, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं लॉलीपॉप नहीं गा सकती हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी है। तुलसी कुमार जी नमस्ते। दिनेश कपूर जी नेल्स लॉकडाउन की वजह से सब घर में हैं, तो हम ही घर पे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और मेरे नेल्स जो है वो बढ़ गए हैं और मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ और सबको पता है कि सब घर पे हैं, जितना घर पे रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। तो सुंदर दिखना अपनी जगह है लेकिन खुद को सेफ रखना पहले है। तो मुझे लगता है कि आप सेफ हैं तो ये सब कुछ कर सकते हैं, आपकी जिंदगी है तो आप नेल बनवा सकते हैं, आईब्रो बनवा सकते हैं, बाल कटवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप सेफ नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो अच्छा दिखने से बेहतर है पहले खुद को सेफ किया जाए। तो नेल्स का कुछ ऐसा सीक्रेट नहीं है, अभी बढ़ गए हैं इसलिए थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं। मैं लॉलीपॉप लक्ष्मी जी कैसे गाऊं? अच्छा मैं एक लाइन गाती हूँ। तू लगावेलु जब लिपस्टिक हिलेला डिस्टिक जिला टॉप लागेलु हो जिला टॉप लागेलु कमरिया 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 करेला पालप लॉलीपॉप लागेलु। इससे ज़्यादा नहीं गा पाऊंगी राहुल ठाकुर जी मैं बहुत अच्छी हूँ, देखिए आपने रिक्वेस्ट किया और मैंने गा दिया। बंसी ठाकुर थैंक यू। तो आप लोग क्वेश्चन अभी मुझसे पूछ सकते हैं। वेरी गुड फैंटास्टिक थैंक यू सो मच। मैं अच्छा गाती हूँ, आपको अच्छा लगा तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बाथरूम सिंगर अच्छी हूँ, मुझे एक्टिंग करना मैं वही करना चाहती हूँ। हम कोरोना पे देखिए तभी विजय प्राप्त करेंगे जब हम घर में रहेंगे। तो मैं लोगों से यही निवेदन करती हूँ कि आप घर पे रहिए। मैं समझती हूँ कि हमारी जो दौड़ भाग की ज़िंदगी थी, जो हमारी रफ्तार थी वो एकदम बंद हो गई है। हम चलते फिरते इंसान हमेशा यहाँ जाना वहाँ जाना, दौड़ना भागना, ऑफिस काम, सब कुछ बंद हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वापस उस ज़िंदगी को जीना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप घर से बाहर घूमें। जैसे न्यूज़ आते हैं आप यहाँ घूम रहे वहाँ घूम रहे, पुलिस इतना परेशान हो रही, तो वो चीज़ें नहीं करें। पहले खुद को सेफ रखें, आप ठीक रहेंगे तभी तो सारी चीज़ें होंगी। तो लॉकडाउन कब खुलेगा, ये बीमारी कब जाएगी, वो सब कुछ आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग जितना घर में रहेंगे उतनी जल्दी चीज़ें ठीक होंगी। हाय ममराज शाहनी जी। पंडित विजय चौबे सांडिल जी नेक्स्ट मूवी मेरी आने वाली है जुग जुग जिया हो ललनवा और मैंने कहा हाँ विजेता और नकली नवाब, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो आप लोग को देखने को मिलेंगी। एंड हाउ आर यू ओल्ड? मैं 24 साल की हूँ
शरद एम मिश्रा, मैंने एक्टिंग क्यों चुना? मैंने एक्टिंग इसलिए चुना क्योंकि आपको जो लगता है आपको वही करना चाहिए जीवन में। मुझे लगता था मैं आर्टिस्ट अच्छी बन सकती हूँ, मैं एक्ट्रेस अच्छी बन सकती हूँ, इसलिए मैंने एक्टिंग को ही चुना, क्योंकि मेरा एक्टिंग शुरू से शौक रहा है और मुझे लगता था मैं अच्छा कर सकती हूँ। ये लाल रंग खतरनाक लग रहा है, रितेश पांडे जी का गाना याद आ रहा है, गोरी तोर चुनरी ब लाल लाल। थैंक यू सो मच लक्ष्मी शंकर जी, पर ये चुनरी नहीं, ये टॉप है। और रितेश जी का गाना वैसे भी ये काफ़ी फेमस है, तो अच्छी बात है कि मैं रेड में अच्छी दिख रही हूँ। थैंक यू अतिवीर सिंह जी, थैंक यू रेमी जी, थैंक यू सो मच। अनिल यादव, थैंक यू। मेरी फिल्में देखिए, अब जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म होगा तब तक मेरी किसी की फिल्में नहीं आने वाली है। संजय मिश्रा जी, मैं बहुत अच्छी भोजपुरी बोलती हूँ, मुझे भोजपुरी से बहुत प्यार है। भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और भोजपुरी से ही मैं हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे भोजपुरी आएगी। और भोजपुरी एक ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे मीठा है, तो जितना हम भोजपुरी में अच्छा और मीठा बात कर सकते हैं, शायद किसी अनदर लैंग्वेज में नहीं बात कर सकते हैं। हेलो रामचंद्र जी, श्योर श्योर रविंद्र जी, सर्टनली। दुबई से भारत और फिर एक्टिंग के लिए बिहार, यूपी में इन सब कितना कैसे कर पाते हैं? या शूटिंग के दिनों में मुंबई में रहती हैं? देखिए, दुबई तो मेरा फैमिली है तो मैं यहाँ पे हूँ, बट मैं ज़्यादातर इंडिया ही रहती हूँ। और जहाँ तक रही बात फिल्मों का, तो फिल्म तो मेरा जुनून है, वो तो मेरा क्या, इंसान को जैसे भूख लगती है वैसे मेरे लिए एक्टिंग है। तो मैं हमेशा इंडिया में ही रहती हूँ, मैं कभी कभी दुबई में रहती हूँ, यहाँ पे मेरी फैमिली है तो मैं यहाँ पे भी रहती हूँ, बट मैं ज़्यादातर मुंबई में रहती हूँ। और एक्टिंग के पर्पज से हर जगह शूटिंग होती है, गुजरात, नेपाल, तो जहाँ शूटिंग होती है वहाँ तो हम जाते ही हैं। वैसे मुझे इंडिया ज़्यादा पसंद है, मुंबई। थैंक यू राम जी। गुलजार अहमद जी, बॉलीवुड में अगर मुझे बॉलीवुड से कोई ऑफर आता है तो मैं ज़रूर जाऊंगी, और आप सबकी दुआ रही, आप सबकी गुड विशेस रही, और मैंने अच्छा काम किया तो शायद ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मेहनत इंसान का बोलता है, तो आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी तरक्की करेंगे। हाय शोएब अख्तर जी, हेलो। आफ्ताब अहमद, थैंक यू। हाय मनीष गौंड, दलवीर सिंह, गुड एक्टर, थैंक यू सो मच। भोजपुरी में बोली ना बहन। रउआ के गोड़ लागतनी, रउआ सबके गोड़ लागतनी एक बार फिर से। जय दादा परशुराम, जय परशुराम। विशाल चावला, थैंक यू सो मच विशाल जी। आर यू एट होम? यस। दिनेश चंद्र जी, मैं घर पे हूँ और घर से आप सबके बीच लाइव हूँ। नंदन श्रीवास्तव जी, थैंक यू। फिल्म सेट से जुड़ी कोई दिलचस्प कहानी सुना दीजिए। दिलचस्प कहानी तो नहीं, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बुरा रहा है। मैं मुंबई में शूट कर रही थी रवि जी के साथ, सबसे बड़ा चैम्पियन। शूटिंग हो गई और शूटिंग होने के बाद क्या हुआ कि मैं घर आई और मुझे टाइफाइड हो गया। तो मेरे साथ इंसिडेंट हमेशा खराब होते हैं शूटिंग का। प्रभास मिश्रा जी, हैव यू एवर कम टू गोपालगंज? यस, मैं गोपालगंज जाती हूँ, साल में तो मैं एक बार दर्शन जरूर देती हूँ। नितेश सिन्हा जी, जरूर भोजपुरी में बोले मरुआ खातिर। राहुल पांडे, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। रवि श्रीवास्तव, जय श्री राम, जय श्री राम। चंदन वर्मा, कैसी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? थैंक यू शोएब अख्तर जी। ईशान कुमार, कहाँ? आपको आप जैसा सोचेंगे मैं वैसी लगूंगी, जैसा मन वैसी सोच,
तो आप अच्छा सोचेंगे मैं आपको अच्छी दिखूंगी, अगर आप बुरा सोचेंगे तो मैं आपको बुरी दिखूंगी। तो सब कुछ हमारी सोच पे, हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और अगर हम बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भोजपुरी गानों में डबल मीनिंग को लेकर कनक की क्या राय? देखिए, भोजपुरी गानों को लेकर के डबल मीनिंग पे मेरी यही राय है, जितने भी छोटे छोटे एक्टर हैं, छोटे छोटे सिंगर हैं जो कुछ भी गा देते हैं, सबसे पहले तो उस पर बैन होना चाहिए। और कोई भी चैनल रिलीज कैसे करता है ऐसे गानों को, डबल मीनिंग को? आप एज एन एक्टर आप खुद से सोचिए कि आप अगर कुछ गा रहे हैं वो पब्लिक के बीच में जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। आप ऐसा गाना गाइए कि आपकी जो पब्लिक है, या ऐसी फिल्में बनाइए जो आपकी पब्लिक है उसका स्तर बढ़े। जब तक पब्लिक का स्तर नहीं बढ़ेगा, फिल्में और गाने कैसे चलेंगे? कुछ अच्छे गाने हैं जो चल रहे हैं, जो डबल मीनिंग गाने हैं उस पर सरकार को बैन लगाना चाहिए। वो चलते भी नहीं हैं और लोग का नाम भी नहीं होता, फिर भी लोग ऐसे गाने क्यों गाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। अगर आप ये सोच रहे कि आप इससे आपकी पब्लिसिटी हो रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, आप भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं, आप भोजपुरी को नीचे लेकर के जा रहे हैं। जिसकी भाषा, मातृभाषा भोजपुरी है, कोई अपने मातृभाषा को बदनाम करेगा तो वो एक्टर नहीं है, वो सिंगर नहीं है। वो कैसे सिंगर हो गया जो अपनी भाषा को बदनाम कर रहा है? तो मेरा यही कहना है कि ऐसे कलाकारों पे रोक लगनी चाहिए, ऐसे सिंगर लोगों पे रोक लगनी चाहिए जो अश्लीलता भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं और अश्लीलता भरे गानों का प्रयोग करते हैं गाने के लिए। हेलो नितिन जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ आशीर्वाद है। नमस्ते राजेश सोनकर जी, थैंक यू। रवेश श्रीवास्तव जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अमित गोया जी, मेरा हालचाल बहुत बढ़िया है। देखिए अविनाश राज जी, भोजपुरी में अच्छी फिल्में क्यों नहीं बनती हैं? वो इसलिए नहीं बनती हैं क्योंकि हमारी सोच अभी भी 30 साल पीछे चल रही है। साउथ की फिल्में क्या होती हैं, वो इंसान से कनेक्ट होती हैं। तो जब तक आप किसी इंसान से कनेक्टेड फिल्म नहीं बनाएंगे, रियल बेसिस पे फिल्में नहीं बनाएंगे, कैसे चलेंगे? आप यही सोचो हीरोइन आए, विलन आया, मारा पीटा, रेप हुआ, बच गया, फिल्म खत्म। नो, आप उससे ऊपर उठिए, तब फिल्में बनेंगी ना, तभी तो स्तर बड़ा होगा। खेसारी जी, कबीर सिंह भोजपुरी में लेकर आ रहा है, आप उसे किस रूप में देख रही हैं? मैं अच्छे रूप में देखूंगी, और अगर खेसारी जी लेके आ रहे हैं तो अच्छी बात है। बस यही है कि कॉपी नहीं होना चाहिए। बाकी अगर वो कबीर सिंह के बेस्ड पे स्टोरी उस टाइप की, उस लेवल की, उस पिक्चर क्वालिटी, उस रियलिस्टिक बेस पे लेकर के आ रहे हैं जिसमें वाइड एक्सेप्टेंस होगा, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि खेसारी जितना अच्छा सोच रहे हैं हमारे भोजपुरी के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू अमित श्रीवास्तव जी, मैं अच्छी हूँ, एंड यू ऑल्सो स्टे होम एंड सेफ। थैंक यू रणवीर सिंह जी, एंड माई ऑल गुड विशेस टू यू कि आप एज एन एक्टर आगे बढ़े, तरक्की करें। हर एक्टर बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है अपने आप को बनाने के लिए। आप कब फिल्म बना रहे? एक शानदार फिल्म बनाइए। मुझे इसी की हवा थोड़ी तेज लग रही है, तो मैं फिल्म जल्दी ही बनाऊंगी, और मैं जो भी फिल्म बनाऊंगी उस फिल्म का जो लेवल होगा, आज का लेवल होगा। दूसरी चीज, मेरी फिल्मों को, जो मेरी फिल्म है, मैं उसके ऑडियंस को ये चाहूंगी कि हमारे जो वर्कर ऑडियंस है उससे ऊपर जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर के जो ऑडियंस है, जैसे कि IAS, PCS, बैंक में जो है बिजनेसमैन जो है, इंटरप्रेनर जो है, वो लोग मेरी फिल्मों को देखें। और मेरा जो मेरी जो फिल्में बनेंगी उसका जो स्तर होगा, ऑडियंस स्तर, मैं चाहूंगी बड़ा हो, मैं उसको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिलीज करूं। क्योंकि हमारे तो कितने ऐसे भोजपुरी के लोग हैं वो जानते ही नहीं कि हमारी भोजपुरी भाषा बोली कहाँ कहाँ जाती है और हमारी भोजपुरी फिल्में चलेंगी कहाँ कहाँ। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी जो भोजपुरी फिल्म है उसका स्तर इतना बड़ा है, लेकिन हमारी फिल्में कैसी बनती है? एक छोटा सा बना दिया कैटेगरी में, बस 10 लाख लगा दिया, 50 लाख लगा दिया, फिल्म बन गया, पैसा आना चाहिए, बस फिल्म चले नहीं चले उससे कोई मतलब नहीं।
तो मैं ऐसी फिल्में बनाऊंगी कि जो मेरी फिल्म हो उसका ग्लोबल मार्केट हो, देश विदेश में प्रचार हो, लाइक जैसे मॉरिशस, फिजी, मालदीव्स, एंटीगोवा, बाबाडोस, जहाँ पे भोजपुरी फिल्में चलती है, जहाँ लोग भोजपुरी फिल्में देखते हैं, जहाँ भोजपुरी बोली जाती है। मेरे ख्याल से वहाँ फिल्में लोग नहीं देखते होंगे भोजपुरी, क्योंकि वहाँ भोजपुरी बोली जाती है, बट दे डोंट वांट कि वहाँ पे फिल्में वो लोग भोजपुरी की देखें, क्योंकि वो उस स्तर की फिल्में नहीं बनती, तो वो क्यों देखेंगे बताइए। तो पहले मेरा ये सोच है कि मैं जो फिल्म बनाऊंगी वो बेहतर और स्तर के तरीके से बनाऊंगी, ताकि मैं उसको ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड रिलीज कर सकूं, ताकि मेरी फिल्म अगर कोई देखे तो मुझे खुद पे प्राउड हो कि मैंने इतनी अच्छी फिल्म बनाई, मेरा ऑडियंस लेवल बढ़ा। थैंक यू विशाल चावला जी, थैंक यू सो मच। अरे मुझे सर्दी नहीं हुई है, एक्चुअली क्या हुआ है, एसी की हवा बहुत लग रही थी, तो आप बहुत अच्छा काम करिए वर्ल्ड वाइड भोजपुरी को बढ़ाने के लिए, इसके लिए सलाम है आपको। थैंक यू लक्ष्मण शंकर जी, थैंक यू सो मच। मुझे चाहिए कि जहाँ जहाँ हमारी भोजपुरी फिल्में देखी जाती हैं, जहाँ जहाँ हमारी भोजपुरी लैंग्वेज चलती है, एटलीस्ट वहाँ पे तो हम अपनी फिल्में रिलीज करें, वहाँ पे तो हम अपना भोजपुरी लैंग्वेज को इतने अच्छे से प्रमोट करें ताकि लोग देखें। और हमारा ऑडियंस लेवल हमेशा नीचे क्यों, बड़ा ऑडियंस लेवल हो ना, स्टूडेंट देखे। हम क्यों साउथ की फिल्में और अनदर फिल्में देखते हैं? आप डिफरेंस देखो फिल्मों में, हर जगह फिल्मों का लेवल है, वो उस तरीके से बनाते हैं। उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, उनका मकसद ये है कि हम फिल्मों को इतने अच्छे से बनाए, इतने रियल बेस पे बनाए, ताकि लोग फिल्मों से अटैच हो, तब वो फिल्म चलेगी ना। सिर्फ फिल्म बना के हीरो हीरोइन और विलन में खत्म कर दिया, हीरोइन को डांस करा दिया, नो, वो फिल्म कैसे चलेगी, लोग कैसे देखेंगे? किसी को पसंद ही नहीं आएगी, लोग हमारी फिल्में इसलिए नहीं देखते हैं। विश्वजीत सिंह जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच केशव जी। पंकज सागर जी, मैंने देहरादून में शूटिंग किया है एक बार, बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा नेचुरल, मतलब नेचर से टच है वो जगह, ढेर सारे जंगल पहाड़, इनफैक्ट एयरपोर्ट भी देहरादून का जंगल के बीच में है। मुझे बहुत पसंद है देहरादून, बहुत अच्छी जगह है। और वैसे भी मैं नेचर से बहुत प्यार करती हूँ, तो हरी भरी जगह देखते ही मुझे वहाँ से लगाव हो जाता है। अरे यहाँ तो कितने सारे पेड़ पौधे हैं। लक्ष्मी शंकर जी, भोजपुरी सिनेमा की सोच बदलने के लिए मैं क्या कर रही हूँ अपने स्तर पर? देखिए, मैं अपने स्तर पे क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले तो जो हमारे नए राइटर हैं उनको मौका मिलना चाहिए, या जो पुराने हैं जो अच्छा फिल्म लिखते हैं, अच्छे राइटर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। और हमारा जो मेंटालिटी ये है कि हाँ हम वो हीरो हीरोइन वाला विलन वाला फिल्म बनाएंगे वो चल जाएगा, उससे बाहर निकलना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी जो 20 साल 30 साल वाली सोच है उसको बाहर निकलने के लिए मैं चाहूँगी। और मुझे बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि यस भोजपुरी को आप आगे बढ़ाइए, तो मुझे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। और मैं चाहूँगी कि हमारी भोजपुरी 20-30 वाली मेंटालिटी से बाहर निकले और अच्छी फिल्में आए, और मैं इस स्तर पे और भी अच्छा करूँ, ताकि हम यहाँ पे दुबई में और सिंगापुर में हर जगह अपनी फिल्म जो है हमारी जो भोजपुरी उसको प्रमोट करें, और लोग देखें तो कोई ये नहीं बोले कि ये क्या फिल्म बनाई है। तो पहले स्तर अच्छा करने के लिए जो सिनेमेटोग्राफर है वो उन लोगों का बहुत अच्छा वो होना चाहिए, राइटर अच्छे होने चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, तो उस पर काम कर रहे हैं। और मैं ज़रूर सबके साथ मिल के करती हूँ, इस स्तर पे अच्छा काम करेंगे और बहुत बढ़िया करेंगे, ताकि भोजपुरी को वो लेवल मिले जो सारी रीजनल लैंग्वेजेस को मिलते हैं। थैंक यू पंकज सागर जी। विकास जी, मैं सबको रिप्लाई कर रही हूँ, आपके मैसेज थोड़े लेट आ रहे हैं तो हो सकता है। थैंक यू विशाल चावला जी। जी विजेंद्र चावला जी, थैंक यू सो मच। आप सब भोजपुरी का सपोर्ट करें। थैंक यू चंदन सेठ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल सेठ, मेरी आंखें बहुत अच्छी हो। एक्चुअली लॉकडाउन में सबकी कंडीशन खराब हो गई, सब बुरे दिख रहे हैं। अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ, मेरी आंखें अच्छी दिख रही तो अच्छी बात है। कोई डायलॉग हो जाए भोजपुरी में एक तो, भोजपुरी में एक डायलॉग मैं बोल सकती हूँ।
मैं भोजपुरी में अभी सबको ये बोलूँगी कि रउआ सब जितना हो सके घर पे रही। एक कोरोना के महामारी से हमनी सबके लड़े के बा, और रउआ सब ज़्यादा से ज़्यादा घर में रही। अपन लइका बच्चा माँ बाप जितना बूढ़ पुरनिया घर में बा सबके ढेर सारा ख्याल रखी। एंटीबायोटिक के तौर पे चाय कॉफ़ी काढ़ा ये सब पी, ताकि रउआ सबके बॉडी में क्या बोलते हैं उसको, वो क्या होता है, आपके सबके बॉडी में एंटीबायोटिक का ज़्यादा वो रहे ताकि आप बीमारी से लड़ सके। मैं भूल गई। तो उसके लिए चाय कॉफ़ी काढ़ा पिए। हमारे यहाँ हमारे भैया हैं, वो मुझे दिन भर में 3 बार काढ़ा पिलाते हैं। इम्यूनिटी पावर, यस। देखो मेरे घर में कोई मुझे अगर मैं भूल जाऊँ तो मुझे बताते हैं सबकी इम्यूनिटी पावर। इसलिए आप सब काढ़ा पिए, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े। शेख मोहम्मद आसिफ जी, कनक मेरा बेटा आसाद 7 ईयर आपकी एक्टिंग बहुत पसंद करता है, आज उसका बर्थडे है। मेरी तरफ से उसको बर्थडे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी, भगवान से दुआ करूंगी बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े, और जिस भी क्षेत्र में वो जाना चाहे उस क्षेत्र में तरक्की करे। मेरी यही दुआ है दिल से आपके बेटे के लिए। फिल्म का डायलॉग, ओह फिल्म का डायलॉग, अच्छा मेरे रवि जी के साथ एक फिल्म है, और मैंने अभी एक फिल्म और की, उसमें भी एक मेरा डायलॉग है। मतलब कुछ मिलता जुलता है ये डायलॉग, तो मैं आपको बताऊंगी। ये डायलॉग है क्या था, तहरा जैसन लफुआ लोग के हम बहुत अच्छा से जाने नहीं। तारा लोग के प्यार कहाँ से शुरू होला कहाँ खत्म हो जाला सब पता बा हमरा के। तब बेहतर हो के हमरा पैसन डोरा मत डालो लोगन, कहे कि हम वो लगी ना है जो केहू के भी फांसा में फंस जाई। जी रवि श्रीवास्तव जी, बिल्कुल ये अच्छा लगा, ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा ये डायलॉग। ये मेरा 2 फिल्मों में ऐसा सेम सेम डायलॉग है मेरा। इमोन आप बहुत सुंदर हैं, थैंक यू सो मच। विशाल चावला जी, ब्यूटीफुल आइज, थैंक यू। केदार राणा, हेलो हेलो। अविनाश दुबे देव, हाय। इंडस्ट्री में आपको क्या कहकर बुलाते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, मेरा तो ज़्यादातर करण पांडे ही बोलते सब मुझे। मेरा तो कुछ नाम ही नहीं, मुझे लगता है कि क्या झूठ मूठ का नाम, जो मेरा नाम है वही अच्छा है। वैसे मुझे कई लोग प्यार से कन्नू बोलते हैं, तो ये एक नाम हो सकता है। वो भी मेरे जो बहुत खास हैं वो मुझे कन्नू बोलते हैं। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू प्रभास जी, आफ्ताब आलम, थैंक यू। अविनाश दुबे देव जी, मैं दुबई में हूँ इस समय। हेलो माँ, आप भी लाइव देख रहे हो मुझे? थैंक यू माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ठीक हूँ। सुबह ही आपसे बात किया था। मेरी मम्मी मुझे देख रही है लाइव। कितना अच्छा लगता है कि आपकी मम्मी आपके पापा आपको लाइव देखे, आपके भाई बहन आपको लाइव देखे और अप्रिशिएट करे आपको कि आप अच्छा बोल रहे हो, अच्छे लग रहे हो। वो बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू माँ। और गाना गाइए, मैंने गाना अभी गाया, मैं वापस दोबारा गाने नहीं गा सकती क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। दीपक दीवाना, हाय। थैंक यू शेख मोहम्मद जी, दीपक दीवाना, ओह हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू विक्रम जी। भोजपुरी हीरोइनों में इतना सब खटपट काहे है, या केवल अफवाह है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो अच्छी हैं, जो वेल एडुकेटेड हैं, उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि परेशान करना, तो वो परेशान करते तो कोई भी जवाब देगा। ऐसे तो नहीं है ऐसा कुछ खटपट। और हर क्षेत्र में देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सभी क्षेत्र में, पूरी दुनिया में हर किसी को आगे बढ़ने की होड़ होती है।
तो सेम चीज़ें होती है। अगर आपका किसी से बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है तो अच्छी बात है। आइदर कोई किसी को नहीं चाहता कि कोई आगे बढ़े, कोई पीछे, मतलब कोई भी पीछे जाए। कोई हीरोइन नहीं चाहेगी, हर हीरोइन चाहेगी आगे बढ़ूं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ, मेरा तो किसी से ऐसा कुछ नहीं है। बट कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती पिंच करते हैं, अगर आप नहीं बोल रही हैं फिर भी, अरे वो तो ऐसी है, वैसी है, ये है, बात नहीं करती है, घमंडी है। अच्छा, अगर आप बात भी करो, देखा गरजू है, तो वो तो मेंटालिटी के ऊपर है ना, वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरा अच्छा है सबसे, बस मुझे इसी से लेना देना है। मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। आप जब अच्छे रहेंगे तो आपके साथ सब अच्छा होगा। तो ये महज अफवाह नहीं है, ऐसा सचमुच होता भी है। ये मैं आपको बता दे रही हूँ। थैंक यू अविनाश जी। देखिए, दूसरों को दबाकर आगे बढ़ना बिल्कुल सही नहीं है लक्ष्मी जी, लेकिन दूसरों को दबा के लोग आगे जानबूझ के बढ़ते तो उसमें क्या कर सकते। किसी नए आर्टिस्ट को मौका मिलना चाहिए ना, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हर कोई मेहनत करता है। आप जानते हैं मुंबई में आना, स्ट्रगल करना कितनी बड़ी बात है, खास तौर से लड़कियों के लिए। उसके बाद भी उनको मौका नहीं मिले तो ये गलत है ना, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो ये चीज नहीं समझते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बुरा लगेगा, और लोग ये गलत करते। मेरे हिसाब से लक्ष्मी जी ये बहुत गलत है कि लोगों को किसी को दबा के आगे जाना। उदय जी, मैं किन किन हीरोइनों के साथ काम नहीं करना चाहूँगी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। देखिए, मेरे को नाम लेना पसंद नहीं है। किस हीरो के साथ काम करना चाहती, मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ। सभी एक्टर हैं, सभी अच्छे हैं, और मैं सबके साथ काम करूँगी। मुझे अच्छा लगता है सबके साथ काम करने में। कनक जी, आप खुद को किस पोजीशन में देखती, टॉप 3 में अगर पूछ लो? नहीं, मैं अभी बच्ची हूँ, मैं अभी सीख रही हूँ। मुझे कोई लेवल, कोई टॉप 3, 4, 5 में नहीं जाना। मुझे सिर्फ अच्छा करना है। ऑडियंस की नज़र, ऑडियंस जो बनाए मैं उस पर बिलीव करती हूँ। ऑडियंस जैसा चाहेंगे वो बना सकते हैं। एक फ्राइडे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो मुझे बिलीव है उस भगवान में, वो जो बनाएंगे अच्छा बनाएंगे। ये लेवल टॉप 3, टॉप 4 ये सब कोई मायने नहीं रखता है। मायने सिर्फ ये रखता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, कितने अच्छे एक्टर हैं, और आप कितना अच्छा लोगों के लिए सोचते हैं। जबीर खान, हाय। शैलेश पांडे, हाउ ओल्ड आर यू? मैं 24 साल की हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। यस प्रदीप कुमार जी, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बॉलीवुड में किसके साथ काम करना पसंद करूंगी मैं? मेरे लिए सभी है, मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। आप अच्छा काम करेंगे, आप किसी के भी साथ काम करें, आपका लक, आपकी एक्टिंग, आपकी मेहनत आपको आगे बढ़ाती है। तो मैं सभी के साथ काम करना चाहूँगी। मैं गोरखपुर से हूँ। आफ्ताब आलम जी, थैंक यू। ईशा सिद्धार्थ शर्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू विशाल जी। गोविंद शाह, हाँ, मैं बॉलीवुड में काम करना चाहती हूँ, और हर कोई चाहता है अपना तरक्की, अपना अपने आप को आगे बढ़ाना। और देखिए, मुझे ज़्यादातर भोजपुरी से प्यार है, बट मैं बॉलीवुड में काम कर सकती हूँ, क्योंकि एक एक्टर के लिए लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखती है, उसका काम मायने रखता है। कोई ड्रीम जो कनक ने सोच रखा है एक दिन ज़रूर करेंगी? हाँ लक्ष्मी जी, मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है कि भोजपुरी को ऐसे लेवल पे पहुंच जाएं जिसके लिए सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, कि इसको वो प्यार, वो सम्मान और वो इज्जत मिले जो बाकी रीजनल लैंग्वेजेस को मिलते हैं। बाकी तो अपना सबका ड्रीम होता है, अब वो मैं अपने ड्रीम पूरे कर रही हूँ। थैंक यू। पिंटू दुबे कैमरामैन, मैं बहुत अच्छी हूँ पिंटू जी, आप कैसे हैं?
व्हाट इज़ योर पॉलिटिकल व्यू अबाउट रिजर्वेशन? मेरा पॉलिटिकल व्यू कुछ ऐसा अच्छा नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं जब भी पॉलिटिक्स में आऊँगी सब उलट पलट बदल जाएगा। और पॉलिटिक्स में जब मैं आऊँगी तब मैं सोचूंगी, फिलहाल अभी मेरा पूरा फोकस काम पे है। ड्रीम रोल, ड्रीम रोल, मैं एक सच्ची घटना पे एक फिल्म करना चाहती हूँ, और मैं उसका अभी बताऊंगी नहीं कि क्या है, क्या रोल करना चाहती हूँ। वो रोल करना मेरा ड्रीम है और मैं ज़रूर करूँगी और निश्चित करूँगी, और भोजपुरी में ही करूँगी, वो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे। लक्ष्मण, हर्षित भाई आपको बहुत थैंक यू लक्ष्मण जी। हासिफ खान, फिलहाल मैं कोई जिम विम नहीं कर रही हूँ, मैं लॉकडाउन पे हूँ, मैं डाइट का वो करती हूँ, कम खाती हूँ बस, बाकी मैं घर पे रहती हूँ। मुझे कोई जिम नहीं जाना है, मुझे घर से बाहर निकलना नहीं है। मैं दो महीने, 2.5 महीने हो गए, 13 मार्च के बाद से मैं घर से बाहर नहीं निकली हूँ बिल्कुल ही, और मुझे जाना भी नहीं है। आम्रपाली दुबे जी राजनीति में आने का ऐलान कर चुकी है, कनक का भी ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल आम्रपाली जी जाए, मेरी गुड विशेज है उनको, वो बहुत अच्छी अदाकारा है, बहुत अच्छे इंसान है, और मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ। शायद उनसे ज़्यादा डाउन टू अर्थ हमारी इंडस्ट्री में कोई नहीं है, एक पाखी जी भी हैं, और उनसे ज़्यादा कोई डाउन टू अर्थ नहीं है हमारी इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस। तो मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर आगे जाएं, वो आगे बढ़े, फिर मैं भी लाइन में लगूंगी, देखते हैं। पहले उनकी पारी अच्छी हो, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, वो आगे बढ़े, और उनकी छोटी बहन हमेशा उनके पीछे रहेगी। मैं ज़रूर आऊँगी, अगर आम्रपाली जी जाएंगी तो, मेरी कोशिश है, लेकिन समय पे, सबका समय होता है और उसका भी समय होगा। शुभम सलोना, जैसे मैंने अभी बताया बाबू कि कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, और भोजपुरी को कैसे एल्बम को, मैंने बोला ना, अच्छे राइटर होने चाहिए, अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हो जाए, अच्छे लिरिक्स राइटर होने चाहिए। आप जब अच्छा लिखेंगे सब कुछ अच्छा होगा। थैंक यू पिंटू दुबे जी। मैं बिल्कुल घर पे ही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं निकलती हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे। इनफैक्ट यहाँ पे तो लॉकडाउन नहीं है दुबई में, और आप आराम से जा सकते हैं, घूम सकते हैं, मॉल सब कुछ ओपन है। उसके बावजूद मैं नहीं निकलती, क्योंकि मुझे अपने ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मुझे बहुत जीना है, बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं, बहुत तरक्की करना है, लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, और अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, लोगों की लाइफ अच्छी बनानी है, लोगों के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, भाई बहनों के लिए, मतलब सबके लिए करना है। तो मुझे घर पे ही रहना, मुझे बाहर नहीं जाना। योगी आदित्यनाथ जी पर फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप किस राजनेता पर बनाएंगे? मैं खुद राजनेता बन के अपने ऊपर एक फिल्म बनाऊंगी। मैं अपनी स्टोरी पे भी बनाऊंगी, और योगी जी की जब बन रही है, योगी जी तो ऐसे भी शायद उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री और सांसद नहीं है। उन्होंने गोरखपुर में इतना कुछ किया, और इतना गोरखपुर को बनाया है। गोरखपुर को लोग आतंकवादियों के नज़र से देखते थे, वहाँ आतंकवादी रहते, बताइए, उन पूरा चेंज कर दिया, हुलिया चेंज कर दिया गोरखपुर का। तो मुझे खुशी है आदित्यनाथ जी पे बन रहा है फिल्म, और मैं भी देखती हूँ किसको किसके नाम पे बनाती। फिलहाल मैं अपने ऊपर बनाऊंगी। राइटर्स को पैसे नहीं देते हैं तो कैसे अच्छा लिखे? स्टार आधा पैसा ले जाता है, बाकी आप जैसी हीरोइन ले लेती है। अरे हीरोइन लोगों को पैसे ही नहीं मिलते हैं। किसने बोला हीरोइन लोगों को पैसे मिलते हैं? हीरोइन लोग के बॉय का तो पैसा दे ही नहीं पाते हैं लोग, हीरोइन लोग को पैसे मिलते हैं? क्या बात कर रहे हैं? सारा एक ही तरफ चला जाता है, हीरोइन लोग को कौन पूछ रहा है? हम लोग को अपने घर से कितने सेट पे अपने बॉय हेयर मेकर को पैसे देने पड़ते, क्या बात करें, हीरोइन लोग को पैसे मिलते हैं। और राइटर लोग की जहां तक बात है, तो राइटर लोग पहले पूरा पैसा लेके तभी स्टोरी लिख करके दे, मत दे उनको। एक्चुअली क्या है ना, देखिए मैं बता रही हूँ, अगर एक अच्छा राइटर पूरे पैसे मांगता है तो लोग पैसे नहीं देते, और एक वही कोई नल्ला राइटर आ जाएगा और कुछ भी लिख करके दे देगा, हाँ हाँ ठीक है, वो बोलेगा वो 2 लाख मांग रहा था तो मैं आपको 50,000 बना के दे दूंगा। अरे वो 50,000 में क्या स्टोरी लिख करके देगा जो नया बंदा है? तो जब अच्छे लोग को काम नहीं दोगे तो स्तर तो यही होगा ना। मैं तो वही बोल रही हूँ, अच्छे लोग को मौका मिलना चाहिए। एक हीरोइन ने कहा 20 लाख मिलता है, कितना सच है?
पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, उनको मिलता होगा। हम जैसे लोग को भी कोई दे दे, हम भी दुबई छोड़ देंगे, अपना घर बार यहीं छोड़ के इंडिया में ही रहेंगे कि मुझे पर फिल्म 20 लाख मिल रहे हैं। दुबई, अपने घर वाला कहेंगे तुम लोग दुबई में रहो, मैं इंडिया रह रही हूँ, मुझे वहां 20 लाख पर फिल्म का मिल रहा है। पता नहीं किसको मिलता है। अगर भोजपुरी में हीरोइनों को, कैमरामैन को, आर्टिस्ट लोगों को, जो कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप मैन को, लाइट मैन को, हेयर ड्रेसर को, बॉय को अगर अच्छे से पैसे मिलते तो लेवल अच्छा क्यों नहीं होता। आप बॉलीवुड के एक मेकअप मैन को और हेयर ड्रेसर और बॉय को देखिए, जितना हीरोइन लोगों को मिलता है ना भोजपुरी में, उतना वहाँ के बॉय लोगों को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उस पर मेहनत नहीं करना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करनी है। मुझे लगता है सबको सम्मान देना चाहिए, सबको बराबर देना चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। सब मजदूरी करते हैं, सबको अच्छे पैसे मिलने चाहिए। वेब सीरीज आप करना चाहेंगे मस्तराम से रानी चाचा जी। वो भी धमाल मचाए, अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं उनको। मेरा फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है वेब सीरीज का। मैं वेब सीरीज करूंगी बट वो डिफरेंट वे पे होगी। थैंक यू हासिफ जी। क्या है ना, देखिए मैं मुंहफट हूँ, मैं कुछ भी अपने अंदर नहीं रख सकती हूँ, मैं बोल देती हूँ। रत्नेश दुबे सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, आपने पूरी बात सुनी नहीं, पहले पूरी बात सुने फिर बोले। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। टॉपिक क्या है, किस मैटर पे ये आंसर दे रही हूँ, किस क्वेश्चन पे आंसर दे रही हूँ, पहले वो जाने। मधुसूदन कुमार, एनीथिंग लर्न इन लॉकडाउन? हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है, पर्सनल से लेके प्रोफेशनल तक हर चीज सीखी है। इंसान का पूरा स्केड्यूल चेंज हो गया है लॉकडाउन की वजह से। आपको लगता है कि भोजपुरी को बेहतर करने के लिए एक्टर के पैसे कम करने, अरे आप पैसे कम कीजिए, नहीं कीजिए, उससे नहीं मतलब है लक्ष्मी जी। सबको बराबर दीजिए। आप अपना बजट उस बेस पे, उस हिसाब से फिल्में बनाइए, उस स्टोरी पे बनाइए कि अगर आप 1 करोड़ लगा रहे हैं फिल्म में तो 4 करोड़ कमाइए, तभी तो आप सबको बराबर पैसा देंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी आप किसी को कम पैसे दीजिए या ज्यादा पैसे दीजिए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप स्टोरी ही ऐसे बनाइए ना कि अगर आप 1 करोड़ लगा के फिल्म बना रहे तो 4 करोड़ कमाइए। तभी तो आप, अगर आप हीरो को मान लीजिए 10 दे रहे हैं तो आप हीरोइन को 5 दीजिए। वैसा काम करेंगे तब ना। मैं किसी के लिए ये नहीं बोल सकती कि आप किसी कम दीजिए ज्यादा दीजिए। मैं इतना ही बोलूंगी आप इतना अच्छा बनाइए कि फिर किसी को कम ज्यादा देने की नौबत ही नहीं आए। इतनी अच्छी फिल्में बनाइए, इतना अच्छा प्रॉफिट हो कि सबको बराबर का हक मिले। वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, मेकअप मैन हो, एवरीबडी जो भी हो, पहले वैसा कीजिए। किसी का हक मार के हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो सबको बराबर का हक मिलेगा, सबको बराबर का दर्जा मिलेगा, सबको बराबर पैसे मिलेंगे, सबको बराबर इज्जत मिलेगी। हाय विशाल जी, थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। लक्ष्मी जी फिर से गाना मत गवाइए प्लीज। आप क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं, ये गाने वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत गड़बड़ है। थैंक यू शेख मोहम्मद जी। मैम माई वाइफ हिना लव्स योर एक्टिंग वेरी मच। थैंक यू सो मच हिना जी, आप उनको थैंक यू बोलिएगा अपनी वाइफ को। इफ यू गॉट टिकट विच सीट यू विल प्रेफर टू फाइट? व्हाट यू मीन फाइट? सॉरी, मैं समझ नहीं पाई आपके क्वेश्चन का मतलब। आपकी लाइफ का कोई प्रेम प्रसंग सुनाई? मेरी लाइफ में कोई प्रेम प्रसंग नहीं, मेरी लाइफ में सब प्रेम ही प्रेम है। आप जितना अच्छा रहिए, खुश रहिए,
लोगों को खुश रखिए, सब अच्छा है। फैंस के डिमांड, मैंने अभी एक लॉलीपॉप गाया तो भोजपुरी फिल्म में जरूरत से ज्यादा अश्लीलता दिखाई जाती है। अभी क्या कर सकती हूँ मैं अकेले, कितना चिल्लाऊंगी। आप लोग वैसी फिल्में ही मत देखिए, वैसे भी ऑडियंस कम हो जाएगी पूरी तरह, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी अगर ये लोग ऐसी फिल्में बना रहे तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूंगी, सिर्फ मिर्चा मसाला तड़का हीरोइन को नचा दिए मत करिए। रियल बेस पे फिल्में बनाइए, अच्छा बनाइए। नए नए प्रोड्यूसर आते हैं, उनको अच्छा अच्छा मौका दीजिए। फिल्में इतनी अच्छी बनाइए कि आउट ऑफ इंडिया से जो एनआरआईज है वो जुड़े इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्री में। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। आप बड़े बड़े एनआरआईज को लेकर के आइए, जो बिजनेस करते, जो बड़े इंटरप्रेनर हैं, जो भोजपुरी में इंटरेस्ट ले। जैसे बाकी साउथ और रीजनल जो फिल्में होती हैं उसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर आने चाहिए भोजपुरी में। तो जब आप कैटेगरी अच्छा करेंगे तभी होगा ना। तो लोग ऐसा, इस पे पहले लोग विचार करें। जब अच्छा करेंगे सब कुछ होगा। लक्ष्मी जी मैं क्या गाऊं, मैं वही सोच रही हूँ। एक गाना मुझे पसंद है, एक गाना मुझे पसंद है, ए सोना जुदा नहीं होना, इतना याद है मुझे गाना। थैंक यू काजल दी मुझे देखने के लिए, थैंक यू सो मच। मैंने उनको थैंक यू बोला लक्ष्मी जी। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस भोजपुरी की शान है इसको आगे बढ़ाइए और सभी को प्रेरित कीजिए कि वो लोग भी इस इंडस्ट्री का नाम रोशन करें, आगे करें और आप सब सहयोग करें। पंडित शुभम दी, अभी भोजपुरी में लोग, बहुत से लोग गाना गाना स्टार्ट करते जो बिल्कुल नहीं अच्छा गा पाते, आप फिर भी अच्छा गाते हो। अरे नहीं, मैं बाथरूम में ही खुश हूँ बाथरूम सिंगर के तौर पे मुझे लगता है मैं अच्छा बिल्कुल नहीं गा सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे जब ऐसे कभी गाना गाना होता है तो मैं ऐसे कान में हेडफोन लगा लेती हूँ और खूब जोर जोर से आराम से गाती हूँ लेकिन घर में। भोजपुरी के लिए कोई स्क्रिप्ट इधर देखा है क्या आपने, कुछ पसंद है? फिलहाल अभी मैंने कुछ नहीं देखा है, मैं सिर्फ अभी अपने आप को देख रही हूँ और खा पी रही हूँ, घर पे रह रही हूँ और वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए काम कर रही हूँ बस। और मैं इंडिया जब जाऊंगी तो मेरे पास कुछ अच्छे स्क्रिप्ट आएंगे, मैं ज़रूर करूंगी। और बहुत सारी फिल्में अभी रिलीज पे हैं। बहुत सारे हमारे भोजपुरी के ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छे स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी और उनको थैंक यू बोलूंगी कि आप ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाते रहिए और भोजपुरी का नाम रोशन करते रहिए। एंड मैं जब जाऊँगी मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू साजल गुप्ता, थैंक यू सो मच। थैंक यू आफ्ताब आलम जी, थैंक यू सो मच। मैं मुंबई रहती हूँ विशाल राव जी, और मेरी फैमिली मुंबई में भी है, दुबई में भी है और गोरखपुर में भी है, बिहार में भी है। तो मैं हमेशा सब जगह घूमती रहती हूँ। बट इस बार ये लॉकडाउन की वजह से मैं काफ़ी समय दुबई रह गई। स्वप्नल सोनल जी आपके बड़े प्रशंसक हैं, एक बार उन्हें विश करें बेहतर भविष्य के लिए। सोनल जी आपको बेहतर भविष्य के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने क्षेत्र में तरक्की करिए, आगे बढ़िए, लोगों को दुआएं, लोगों की दुआएं आपको लगे और बहुत खुश रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए इस लॉकडाउन में और बहुत तरक्की कीजिए। महादेव आपको ढेर सारी खुशियां दे। हाँ शुभम, मैं एक बार ट्राई करूंगी, तुम बोल रहे हो तो घर पे ही मैं गा के ट्राई करूंगी। अगर मैं अच्छा गा सकती हूँ तो दिन में देखती हूँ मेरा भाई बेचारा मुझे कह रहा है कि आप ट्राई कीजिए।
नहीं आकाश देव जी, मैं अपने नाखून से आलू नहीं साफ कर सकती हूँ, आलू छील नहीं सकती मैं अपने नैल से। ऐसे चम्मच और पेन नहीं उठा पाती हूँ, तो यू कांट बिलीव, मतलब चम्मच उठा लेती हूँ, ऐसे पेन से लिखने में थोड़ा तकलीफ होता है। अभी अच्छा दिखने के लिए तो आदमी करता है, बट क्या अभी लॉकडाउन की वजह से पोल खुल गए कि नेल्स मेरे ओरिजिनल नहीं है। नहीं ये ओरिजिनल ही है, मतलब ये कलर थोड़ा निकल गया है ऐसा एक्चुअली। नहीं ये कल आपका एल्बम निकालेंगे भोजपुरी में, सच में अच्छा है। लक्ष्मी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं निकालूंगी, बट मैं अपनी फिल्म में गाऊंगी, ऐसा करूंगी कि मैं अगर बुरा भी गाऊं तो कोई कष्ट नहीं हो कि मैंने एल्बम गाया। फिल्म में गाऊंगी कि चल जाएगा, एल्बम नहीं गाऊंगी फिल्म में गाऊंगी ताकि क्या होगा कि मतलब उसमें मेरे साथ एक और मतलब सिंगर का आवाज़, लेडी सिंगर का आवाज़ मेंशन कर देंगे, तो मतलब मान लीजिए मैं अच्छा नहीं गाऊँ तो बेइज्जती से तो बच जाऊंगी। हाउ यू मैनेज टू Muslim countries said on the bad people used to live in the no way। प्रभास जी सब हमारे दिमाग का सोच है, आप जितना अच्छा सोचिए, जितना मेल जोल लोगों के साथ रखिए और उतना अच्छा है। दुबई में 4.5 लाख लोग इंडियंस रहते हैं और सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल से लेकर के नीचे लेवल तक इंडियंस ही हैं, तो सबको इज्जत और सम्मान मिलता है, प्यार मिलता है, इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा। कन्हैया कुमार जी हाउ आर यू मैडम? थैंक यू कन्हैया जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरी हाइट 5'4" है, ऐसे 5'5" ही है, बट मैं 5'4" बताती हूँ क्योंकि 5'4" से थोड़ा ज़्यादा है, तो 5'5" बोल सकते हैं मुझे ऐसे। संजीव मिश्रा आपके जीवन साथी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? मेरी जीवन साथी में मैं बहुत गुस्सैल हूँ, तो उसको गुस्सा बर्दाश्त करने आना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज़ मैं सब कुछ कर लूँगी, आई कैन मैनेज एवरीथिंग, बस ईमानदार हो, अच्छा हो, सच बोले, और मैं जितना भी चिल्लाऊँ, जितना भी बकबक करूँ, जितना भी गुस्सा हूँ, बस शांति से सुनता रहे, बाकी सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, बस यही ज़रूरी है। उसके अंदर ये खासियत होनी चाहिए। हु इज़ योर फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड? मेरे पेरेंट्स, मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, यू नो, और बाकी तो मेरी फैमिली है ही सब लोग। मेरी नई बहुत सारी मूवी आ रही हैं। लल्लू की लैला तो आ चुकी हो वही आ रहा था मुझे थैंक यू मिस्टर सरकत कुमार जी, well done so far. I'm sure you will do good for the industry, you will produce film and you will get my support. Also we will expand entertainment business globally. My best wishes and good, God bless. Thank you so much and certainly आपने जितनी भी चीज़ें बोली उस पर गौर किया जाएगा। अर्चना जी, शशिकांत, कोणार्क, संगीता, तोमर, नीरज जी, संजय जी टीम के साथ है, इन्हें प्लीज़ विश कर दे आगे के लिए। सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए। माँ भगवती और महादेव आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखे, खुश रखे, आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे, आगे बढ़ाएं, ताकि आप अपने परिवार का मान सम्मान और नाम ऊंचा करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, लोगों का सपोर्ट करते रहें और लोगों का साथ देते रहें। मेरी ढेर सारी दुआएं हैं और महादेव से मैं दुआ करूंगी कि महादेव आप लोग को बहुत तरक्की दे, बहुत आगे लेके जाएं, क्योंकि मैं बाबा को बहुत मानती हूँ और वो मेरी सारी चीज़ें सुनते हैं। आप सभी के लिए, अर्चना जी, शशिकांत जी, कुरान जी, संगीता, तोमर जी, नीरज जी, संजय जी, सभी को, पूरी टीम को मेरी तरफ से मेरी ढेर सारे गुड विशेस। थावे माता के बारे में बोली, देखिए मैं महादेव को बहुत मानती हूँ और माँ भगवती को भी बहुत मानती हूँ, और मैं अभी पिछले साल गई थी रजरप्पा छिन्नमस्तिका, और थावे में जब भी बिहार गोपालगंज जाती हूँ तो मैं थावे दर्शन करने ज़रूर जाती हूँ।
और मेरा गुड लक है कि मैं एकदम अंदर सामने से जाके माँ थावे वाली मैया के दर्शन करती हूँ और रजरप्पा भी जाती हूँ, तो माँ के एकदम सामने से दर्शन करती हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा भाग्य दिया है और इतना उज्जवल भविष्य दिया है, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है भगवान ने मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और जितना भी उनको शुक्रिया करूँ कम है, क्योंकि मुझे उन्होंने एक मनुष्य का जीवन दिया है जो बहुत पुण्य कम करने के बाद मिलते हैं। तो माँ भगवती और महादेव को मेरी ढेर सारी थैंक यू। पूरी टीम दुबई घूमने आपके साथ चलेगी। यस प्लीज़, मोस्ट वेलकम, आप सब दुबई आइए। और मेरा जो शो होने वाला था यहाँ पे हमारा, मतलब मेरे पार्टनर के साथ, तो वो टल गया है, नेक्स्ट टाइम होने वाला है। तो मैं पूरी टीम को दुबई बुलाऊंगी घूमने रहने के लिए। और प्लीज़ मेरे घर भी आएंगे आप सब। और हमारे यहाँ डिनर का न्योता आपको लाइव दे रही हूँ, क्योंकि ये सबूत रहेगा कि आप मेरे यहाँ डिनर पे आ रहे हैं ताकि आप ये नहीं बोल सकते कि मैं बोल के मुकर गई। थैंक यू लक्ष्मी शंकर जी। खेसारी जी के साथ आपकी जोड़ी एक नंबर है। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुंजन पांडे जी, हमारा जवाब नहीं दिया, मैंने अभी देखा आपका मैसेज। मैडम कोरोना भगवान पे भारी, नो, कोरोना किसी पे भारी नहीं है, कोरोना हम पे ही भारी है, क्योंकि हम उस चीज का पालन नहीं करे। जब हमें बोला गया हम घर पे रहे, तो घर पे रहना चाहिए। मैम मूवी में आपने स्टार्ट कैसे किया? आई वांट टिप्स। नेहा मिश्रा। हे नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बहुत कड़ी मेहनत की अपनी लाइफ में। मुझे इतना एम्बैरस मैंने अपनी लाइफ में फील किया है जब मैं आगे बढ़ रही थी। आप जब आगे बढ़ोगे तो आपकी टांग खींचने वाले लोग बहुत रहेंगे। तो अगर आप इन सब से आगे बढ़ गए, आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, और अगर आपने अपने आप को सोच लिया कि यस मैं बेस्ट हूँ, मैं आगे बढ़ूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तो आप आगे बढ़ेंगे। बस दूसरों की बातों को गौर करना और दूसरों की बातों को सुनना छोड़ दीजिए, आप निश्चित आगे बढ़ेंगे। आपको जो लगता है कि आप दिल से कर रही हैं, सही कर रही हैं, वो कीजिए। आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मन करता है उस क्षेत्र में आगे बढ़िए। और बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। देखिए, स्ट्रगल सब जगह है, मेहनत सब जगह है, लेकिन हमारी जो लक है, हमारे भगवान का जो सपोर्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी मेहनत तो ज़रूर है। और अगर आप सोच रहे हैं आपको किसी भी क्षेत्र में आगे जाना है, तो पहले हमेशा दूसरों की बातों को इग्नोर करना सीखिए, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही ना। ओके, और निरहुआ जी के साथ, मैं दिनेश जी के साथ कोशिश में हूँ, आओ चलिए देखिए क्या होता है। समय और लक साथ होना चाहिए। और दिनेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं और एडुकेटेड पर्सन है, बिहेवियर वाइज एंड क्या बोलूँ, मतलब जितनी भी तारीफ़ें करूँ कम है। बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और मुझे खुशी होगी मैं उनके साथ अगली बार जब भी नज़र आऊँ। मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस सॉन्ग किया था लल्लू की लैला में, सो थैंक्स टू रत्नाकर जी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया था। एंड आगे भी ज़रूर करेंगे अच्छी फिल्में, अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छी फिल्में। और दिनेश जी तो हमेशा अच्छा और रियल बेस पे फिल्में बनाते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं जो उनके होम प्रोडक्शन से होती है। तो ज़रूर मौका मिलेगा, ज़रूर करूँगी, और शायद जल्दी ही नज़र आऊँ। लक्ष्मी जी, थैंक यू। नेहा जी, गोल्डन हर्ट वुमन, थैंक यू सो मच। आदित्य शुक्ला, वेरी ब्यूटीफुल एंड क्यूट स्माइल, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ी लॉकडाउन में मुझे काका के, बट फिर भी मैं शाम को नहीं खाती हूँ 6-7 बजे के बाद, पर ऐसा क्यों है मालूम नहीं। योगी जी वाली फिल्म में आप काम कर सकती है। अरे मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो काम बिल्कुल कर सकती हूँ लक्ष्मी जी, खाली मौका मिलना चाहिए मुझे काम करने का मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ। आपको मैं कैसे बताऊँ कि मैं मैं पिछले साल की बात बता रही हूँ। मैं मॉरिशस में थी, वहाँ के जो मतलब पॉलिटिशियन है उनसे मिलने गए थे, कुछ काम था। इनफैक्ट मॉरिशस में हम भोजपुरी का शो भी करने वाले हैं बहुत जल्द, तो वो उसके लिए उस पर्पज से मिलने गए थे। और देन क्या हुआ, मैं दुबई आई, फिर मैं दुबई से वापस इंडिया गई, 15 डेज का शूट किया, फिर देन मैं वापस दुबई आई, फिर इंडिया आई। मतलब ऐसा मेरा चलता रहता है। तो मैं मेहनत तो करती हूँ काम के लिए, और बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। रितेश पांडे जी के साथ, हाँ मैंने एक फिल्म किया था रितेश जी के साथ ना।
वाई यू नॉट मेक अ फिल्म रवि किशन? मैंने रवि जी के साथ फिल्म किया है, प्लीज़ जाइए देखिए, सबसे बड़ा चैम्पियन विथ रवि किशन जी, एंड इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पॉलिटिशियन, और बड़े ही अच्छे कलाकार है, बड़े ही अच्छे एक्टर हैं। तो आप प्लीज़ जाइए मेरी इस फिल्म को देखिए। मैं और रवि जी इसमें बड़े अच्छे किरदार में नजर आएंगे। आई डोंट नो ये फिल्म अभी आई है कि नहीं यूट्यूब पे, मुझे नहीं पता, बट आप ट्रेलर गाने देख सकते हैं यूट्यूब पे। विशाल राव, हम सब आपको बिग बॉस में देखना चाहते हो। उफ, मैं शायद आपकी गुड विशेस लग जाए तो जल्दी बिग बॉस में नजर आ जाऊं, और मैं बहुत खुश होंगी कि आपकी मुझे गुड विशेस लगेंगे अगर मैं बिग बॉस में जाऊं तो। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मधु चौहान, सॉरी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, मैं आपका मैसेज इग्नोर नहीं कर रही हूँ। कुंजन पांडे, आम्रपाली जॉर्दन बहन के, नहीं आम्रपाली जी मेरी इंडस्ट्री की स्टार है और मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, और बिल्कुल बहन ही जैसे हैं। हाँ ये है, शी इज सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, बट शी इज़ वेरी गुड एंड शी इज़ वेरी गुड वुमन, शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस ऑल्सो। एक्शन, कॉमेडी या रोमांस क्या पसंद है आपको? मुझे ना एक्शन बहुत पसंद है, एक्शन फिल्में, और मैं अपनी कितनी फिल्मों में ऐसा सोचती हूँ कि मुझे कोई फाइट करने के लिए पर देता नहीं है। हे स्वाति जैन, सॉरी मैंने आपका देखा नहीं, टेक केयर, थैंक यू। अभी आपका मैसेज देखा। अमरनाथ जायसवाल, बच्चन सर के साथ कब काम करेंगे? वो तो मैं बहुत लकी होंगी तो मैं अमिताभ जी के साथ करूंगी, लेट्स सी कब ऐसा मौका मिलता है मुझे। थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा उसके लिए कि मैं बच्चन जी के साथ काम करूं। आप सबकी दुआएं लगे, क्योंकि आप ही सब तो हमारे भगवान हैं, और आप जब चाहेंगे तभी तो इंसान आगे बढ़ेगा। आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए तो मैं निश्चित काम करूंगी। शिवम शर्मा जी, हमारी भी प्रश्न का जवाब दीजिए मैम प्लीज, आप प्रश्न पूछिए प्लीज। यू नो कुकिंग, यस मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। मैं पंडित हूँ तो मैं बिना लहसुन प्याज का बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। विथ लहसुन प्याज तो बनाती हूँ, बट बिना लहसुन प्याज भी मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। इरफान सर और ऋषि जी सर के बारे में दो शब्द। मैं उन दोनों लोग के लिए क्या कहूँ, उनके लिए तो शब्द ही कम है, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। बस यही है कि वो जिस भी दुनिया में हो, जहाँ भी हो, भगवान उन्हें खुश रखे, बस उनकी आत्मा को शांति मिले, और भगवान उनको खुश रखे जहाँ भी हो, बस यही है। क्योंकि उनके लिए तो वो इतने टैलेंटेड और इतने अच्छे एक्टर हैं कि उन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं। सलमान के साथ, ओ सलमान खान तो मेरा फेवरेट है। पता नहीं कब करूंगी मैं सलमान के साथ, पता नहीं, ये सवाल पे मेरा ऐसा धड़कन बढ़ गया। सलमान खान के साथ उफ, मैं बॉलीवुड में पता नहीं कब आ रही हूँ, बट मौका मिलेगा तो जरूर आऊंगी। मतलब शादी के लिए आप पूरी तरह से तैयार है? नो नो नो, मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। नहीं नहीं, मैं अभी शादी करके क्या करूंगी बताइए? अभी तो मेरी एज नहीं है, अभी तो मुझे ढेर सारा काम करना है, मेहनत करना है, प्रोसेस करना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और लाइफ जीनी है अभी अच्छी सी। ज़रूरी नहीं कि हम शादी करके ही लाइफ जी सकते हैं, हाँ, लेकिन शादी करने से क्या हो जाता है कि आप एक सेफ जोन में हो जाते हैं। यही होता है। अभी नहीं करूंगी फिलहाल मैं शादी, जब भी करूंगी जरूर सबको बताऊंगी। कन्हैया कुमार, मैं रिश्ता पक्का समझू? नहीं 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 नहीं, रिश्ता पक्का समझने की जरूरत नहीं आपको। वी आर प्राउड ऑफ ब्राह्मण, थैंक यू सो मच आदित्य शुक्ला जी। और मानव जीवन मिला है, इस जीवन को अच्छे से जिए, क्योंकि इस लॉकडाउन ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाई है कि अमीर तो अमीर, गरीब भी नहीं बच सकता है। तो पैसा, धन दौलत, रुपया पैसा, धन दौलत और आपके नात रिश्तेदार कोई काम नहीं आने वाले। काम आएंगे तो आपके अच्छे कर्म। तो अपने आप को अच्छा रखिए, घर पे रखिए, बचा के रखिए खुद को, सब मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप जितने अच्छे इंसान बन के रहेंगे, जितना अच्छा लोगों के लिए सोचेंगे, जितना अच्छा करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है।
You are very beautiful. Thank you. Thank you, Vicky Jaiswal ji. Thank you so much. Akshat Singh. Hi. Hello. पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ते हुए तीसरा चरण खत्म हो चुका है। कृपया लॉकडाउन और कोरोना के बारे में कुछ कहिए। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। मैं यही कहूँगी, आप बस घर में रहिए। बाकी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है बोलने का। क्या बोलूँ मैं? लॉकडाउन तो बढ़ेगा ही। जब तक हम ठीक नहीं रहेंगे तो लॉकडाउन तो बढ़ता ही रहेगा। इसलिए खुद का ध्यान रखिए, घर पे रहिए। लॉकडाउन अपने आप खत्म हो जाएगा। जब हम ठीक रहेंगे तो लॉकडाउन क्यों बढ़ेगा? इसलिए खुद का ध्यान रखिए, बस घर पे रहिए। किस तरह की अच्छी फिल्में भोजपुरी में चाहती हैं? कुछ उदाहरण। देखिए, मैंने कल एक फिल्म देखी, उसका नाम है मायावर, साउथ की मूवी है। उस फिल्म में माइंड का दिखाया गया कि मैं लॉकडाउन में घर पे हूँ तो मैं बहुत फिल्में भी देखती हूँ, इनफैक्ट भोजपुरी से लेके सारे लैंग्वेजेस की। तो उसमें मैंने देखा कि एक इंसान का माइंड किसी सीडी या डीवीडी में कैसे स्टोर करके दूसरे इंसान के माइंड में डाल सकता है। तो एक इंसान का ब्रेन, यानी एक इंसान 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। और वो किन किन लोगों ने किया है? रशियन एक एंटरप्रेनर है, मुझे नाम नहीं याद है, मैंने कल टीवी पे देखा। उस बंदे ने 25,000 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किया है। तो वो किस बेसिस पे फिल्म थी? रियल बेस पे। हाँ, जबकि हीरो कोई नामी नहीं था। मैं काफी लोग के, जैसे आलू अर्जुन है, राम पैथानोनी है, बालम कुंडा है, मैं बहुत लोग की फिल्में देखती हूँ, और नागार्जुन है, बट वो मेरे ख्याल से नया हीरो था। बट मैं एक सेकंड भी उस फिल्म के पास से हटी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी स्टोरी ऐसी थी। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ अपने भोजपुरी के लोगों से कि वो लोग ऐसी फिल्में बनाएं जो इंसान के दिल को, हार्ट को टच करे। सच्चाई के बेसिस पे फिल्में बनाएं, रियल स्टोरी बनाएं, लोगों से जुड़ी हुई फिल्में बनाएं, जिससे लोग फिल्मों की तरफ अट्रैक्ट हो। वो एक बार भी फिल्म को बीच में छोड़ के हटे नहीं करे, क्या दिखा रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसी फिल्में भोजपुरी में बने। और फाइट देखिए, एक्शन देखिए फिल्मों के। उफ, साउथ की, माय गॉड, साउथ के, हॉलीवुड की फिल्में देखी हो तो मैं हॉलीवुड से कंपेयर नहीं करना चाहती हूँ। मैं रीजनल फिल्मों की बात करें, जो रीजनल फिल्में हैं उससे, तो उनका जो पिक्चर क्वालिटी देखिए। कोई भी फिल्म उठा के आप साउथ की रोमांटिक देखिए, हॉरर देखिए, इनफैक्ट क्या बोलते हैं उसको, एक्शन मूवीज देखिए, सब उफ। मलयालम और बांग्ला सिनेमा नेशनल अवार्ड जीता है, भोजपुरी में दिक्कत कहाँ है? मैं वही तो बोल रही हूँ, जब आप अच्छी फिल्में बनाएंगे नहीं तो अवार्ड कैसे मिलेगा? मैं चाहती हूँ कि हमारी भोजपुरी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिले, बट उसके लिए वैसी स्टोरी होनी चाहिए ना। आप वैसी फिल्में नहीं बनाएंगे तो कैसा होगा? यंग एडुकेटेड पर्सन हमारी भोजपुरी फिल्में देखते हैं? नेवर, बिल्कुल नहीं देखते हैं। बैंक ऑफिसर, बिजनेसमैन, किसान और क्या बोलते हैं, आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर्स हमारी फिल्में देखते हैं। कैसे मिलेगा नेशनल अवार्ड बताइए? मलयाली और कन्नड़ और तेलुगु और बाकी जो फिल्में हैं उनका लैंग्वेज के साथ साथ, रीजनल फिल्में हैं, लैंग्वेज के साथ साथ उनका स्क्रीन देखिए कैसे वो लोग बनाते हैं फिल्में। स्टोरी तो उफ, मतलब एक्शन तो मतलब बोल नहीं सकते हैं। वैसा सोचेंगे तभी ना। लेकिन कोई ऐसा सोचता नहीं है ना कि नेशनल अवार्ड मिले। उनका क्या है कि पैसे लगाएं, पैसा आना चाहिए, लोग देखे या मत देखे, सैटेलाइट से इतने पैसे आ जाएंगे, उससे इतना पैसा आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे नहीं होगा ना। और मैं चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि पब्लिक ऐसी फिल्में नहीं देखती है, हमारी भोजपुरी पब्लिक। अरे जब आप पब्लिक लेवल, ठीक है, आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, चौथी बार तो आप तीनों का बदला एक बार में कमा लेंगे, अगर आपको कमाना ही है तो। लेकिन भोजपुरी सिर्फ कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। भोजपुरी के गाने अच्छे होते हैं लेकिन स्टोरी नहीं। तो जैसे गानों पे मेहनत की जाती है वैसे स्टोरी पे भी मेहनत करनी चाहिए ना। जैसे भोजपुरी का कोई भी गाना सुन के ना अपने आप को डांस करने से नहीं रोक सकता है, तो मुझे अच्छा लगता है, भले से उसको समझ में आए चाहे नहीं आए। तो उसी तरीके से मुझे साउथ, मैं नेटफ्लिक्स पे देखती हूँ साउथ की फिल्में, साउथ की वो हिंदी डब नहीं होती है, मैं साउथ में ही देखती हूँ। इंग्लिश में नीचे लिख करके आता है कि ये क्या बोल रहे हैं वो, बट फिर भी मैं स्टोरी नहीं छोड़ती हूँ, पूरी फिल्म देखती हूँ, क्योंकि वो स्टोरी ऐसी होती है।
कनक क्यों नहीं बना रही ऐसी फिल्म? स्क्रिप्ट बहुत है। देखिए स्क्रिप्ट तो बहुत है, बट क्या है कि यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है। मुझे उस हिसाब से करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा आपको पता है। मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ ना। मैं अगर अकेले बनाऊँ ठीक है, मैं अकेले बना भी लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सबका सपोर्ट होना चाहिए ना। मेरा तो मैं तो बनाऊंगी और मुझे बनाना ही है। मैं अगर बनाऊंगी, देखिए ऐसे तो मैं बहुत सारी फिल्में बनाऊंगी अभी, नो डाउट, बट मैं एक फिल्म ऐसी बनाऊंगी ना कि लोग देखे तो वो सोचे कि यस, भोजपुरी में ऐसी फिल्म बनी है जो डिफरेंट वे पे है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे है, वाइड एक्सेप्टेंस है, फिल्म में रियल बेस्ड स्टोरी है, लोगों से कनेक्टेड है। ऐसी फिल्म जरूर बनाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबका साथ मिलना चाहिए। सब अपने एटीट्यूड में रहेंगे तो कैसे होगा कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही अच्छी फिल्म बनाता हूं, तो क्या होगा। कितना भी कमाइए जमीन ही रहिए, कितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी सब कुछ हो जाए, जितना आप जमीन से जुड़े रहेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे और उतना ही आपको भगवान देंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग इस पे भी काम करें, और मेरे पास स्क्रिप्ट है और मैं स्क्रिप्ट बाहर के लोगों से लिखवाऊंगी, ऐसे पर्सन से जो बहुत सारी अच्छी फिल्में किया हुआ, या नया अच्छा डायरेक्टर कह रही हूँ, नया अच्छा राइटर हो। मैं जरूर करूंगी, निश्चित करूंगी, लेकिन एक समय पे करूंगी। लक्ष्मी जी, वाई भोजपुरी इज स्टिल अ सिंगल स्क्रीन इंडस्ट्री? देखिए डबल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में भी फिल्में रिलीज होती हैं, बट स्टोरी और कॉन्सेप्ट नहीं अच्छा है तो कौन देखेगा। मैं खुद भी भोजपुरी की फिल्में देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई भोजपुरी की फिल्में नहीं देखती हूँ। कल मैंने बैठ के एक और देखी, भोजपुरी की फिल्म देखी। इनफैक्ट मैंने बहुत पुरानी फिल्में देखी भोजपुरी की। दिनेश जी की एक फिल्म है, मेरे ख्याल से वो दिनेश जी का स्टार्टिंग करियर का पहला फिल्म या दूसरा फिल्म होगा, मैंने वो फिल्म देखी। क्या स्टोरी, एकदम गांव का नेचर, गांव की चीजें, एक भी % अश्लीलता नहीं। वैसा सोचेंगे तब ना फिल्में बनेंगी। लेकिन ठीक है, वो 30 साल पुराना कॉन्सेप्ट था, वो उस समय के लिए परफेक्ट है। आज के भी लोग देखें तो उनको ये नहीं होगा कि अरे क्या फिल्म बनाई, वो बोलेंगे हाँ अच्छा है, नेचर से रिलेटेड है, नेचर से कनेक्टेड फिल्म है, लोगों से कनेक्टेड है। लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो स्टोरी का भी क्या बोलूं। साउथ की कोई फिल्म जिसे रिमेक करना चाहें आप? मैं साउथ की फिल्म रिमेक करना चाहूँ, मैं राम पैथानोनी की एक फिल्म है सबसे बड़ा नंबर 1 दिलवाला, मतलब वो हिंदी में डब है तो मैं उसको करना चाहूंगी। और सरांडू, आलू अर्जुन की फिल्म, ये द सुपर खिलाड़ी 2, ये सब हिंदी डब नहीं। मैं बालम कुंडा की भी फिल्म है बहुत सारी, वो भी मैं, उसमें भी बहुत सारी फिल्में है मेरे पास, बहुत सारे ऑप्शन। और वो अगर रिमेक करेंगे तो जैसे रेडी रिमेक है साउथ की, उसी तरीके से मैं भी है मेरे पास 5-7 फिल्मों के मतलब कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं उसका रिमेक बना सकती हूँ। बट एकदम मिलता जुलता नहीं, थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि साउथ की फिल्में तो आज के टाइम में सब देखते हैं, तो वैसे ही छाप दूंगी तो कौन देखेगा। हाँ, उससे मिलता जुलता थोड़ा अच्छा करेंगे। हाँ, फिल्में तो बहुत सारी करनी है, बहुत अच्छा करना है, और मैं चाहती हूँ कि आप सबका सहयोग मिले। अवनीश भट्ट, बिल्कुल उतना गट्स होना चाहिए बोलने का, आपके पास है। सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने से होता है। तो मैं बोलती तो हूँ और करती भी हूँ। थैंक यू प्रभाष मिश्रा जी, एंड हैव अ नाइस डे आप सबको, और थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा लाइव आ करके आप सबसे बात करके, कुछ खट्टे मीठे अनुभव हुए, कुछ लोगों ने अच्छा बोला, कुछ लोगों ने बुरा बोला, कुछ लोगों ने अच्छे सुझाव दिए, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लाइफ है, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती है, तो मैं इन सबको एक्सेप्ट करती हूँ, और मुझे खुशी है कि अच्छे से ही देखा, बुरे से ही देखा, लेकिन लोगों ने मुझे देखा, और मैं चाहती हूँ कि वो सब मुझे प्यार करें, अच्छा बोले, और ढेर सारा आशीर्वाद दें। और मैं सब
प्रे करें कि कोरोना से, इस महामारी से हम सब बाहर निकले और हमारी ज़िंदगी फिर से जो पहले दौड़ती भागती चलती ज़िंदगी थी वापस उस पर आ जाए, और भगवान करे कि हम सब पहले की ज़िंदगी जिए। तो मैं चाहूँगी कि आप सबके आशीर्वाद की कामना करूँगी मैं, और मैं चाहूँगी कि आप सब मुझे ऐसे ही प्यार करें, आशीर्वाद दे और मेरी फिल्मों को प्यार दे, और मैं कोशिश करूँगी मैं बेहतर से बेहतर करूँ, अच्छे से अच्छा करूँ। और हमारे और भी बहुत सारे भोजपुरी के एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं जो अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनकी फिल्में देखिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं चाहूँगी कि आप सबके प्यार और आशीर्वाद से भोजपुरी इंडस्ट्री इतना आगे जाए कि ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड तरक्की करे और अपना भोजपुरी का नाम रोशन हो, भोजपुरी आगे बढ़े और हम सब गर्व से बोले कि हम भोजपुरी भाषी लोग हैं। सो थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा लाइव आकर के आप सबके बीच में, और अपना ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू और हैव अ गुड डे।